हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बिहार स्टेट की जो काउंसलिंग आज स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया की स्टेट की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और यूपी का भी काउंसलिंग आया था, जैसा कि पहले डिस्कस हो रहा था कि कैंसिल होगा, बट वो कैंसिल नहीं हुआ है और बहुत जल्दी राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली। बाकी स्टेट काउंसलिंग को अपडेट्स जानने के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं बिहार स्टेट। जैसा कि हमने देखा कि ये ओपन स्टेट है, किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और देखेंगे तो यहाँ पर 21 ओवरऑल कॉलेजेस है और यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में ही किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ 10,000 जनरल AWS के लिए है और SC/ST के लिए 5,000 है। और प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लाख के आसपास आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो आपके फी में एडजस्ट होता है। तो हम कट ऑफ एनालाइज करने जा रहे हैं कि बिहार स्टेट में जो यूजी का गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का आपका कट ऑफ पास्ट ईयर क्या गया था और अभी राउंड 1 में कट ऑफ जो आए हैं मैक्सिमम क्या गया था, हर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप कलर यहाँ देख सकते हैं कि तो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए 2 अलग अलग हमने कलर यूज़ किया और सारे कैटेगरी का हम सेम यहाँ एक ही प्लेस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल गवर्नमेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो है 2024 में 25,670 कट ऑफ गया था और अभी देखेंगे राउंड 1 में जो 12,466। तो आप देखेंगे इसका डिफरेंसेस माइनस अभी मतलब कि अभी काफ़ी कम रैंक पर ही अलॉटमेंट गई है और डेफिनेटली अभी ये काफ़ी बढ़ेगा। मान के चलिए 10 से 12% तो एक एवरेज हम लेकर चलते ही हैं। तो 13,151 इतना गैप है पिछले साल के कंपेयर में और परसेंटेज में देखेंगे तो -51 लगभग देखेंगे तो 50% कम अलॉटमेंट कट ऑफ पर अलॉटमेंट अभी गया है बिहार में। तो अभी ये काफ़ी इंक्रीज होने क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया हो गया या बाकी स्टेट के काउंसलिंग चल रहे हैं तो बच्चे अभी शिफ्ट होते हैं दूसरे स्टेट में भी, तो ये कट ऑफ आपके ऊपर इंक्रीज होंगे। EWS का देखेंगे तो 27,695 आपका जो गया था और आपका 25 में ये कट ऑफ गया था 22,309। तो इसका अगर हम गैप देखें EWS के लिए तो EWS का -90% मतलब इसमें भी अभी काफ़ी कम रैंक अलॉटमेंट पर गया है। राउंड 2 में डेफिनेटली इंक्रीज होना है तो आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। BC गवर्नमेंट्स में अगर देखेंगे तो 2024 में 26,344 पर गया था तो अगर इस साल से कंपेयर करेंगे तो माइनस अभी 29 मतलब ये भी अभी डाउन में है। तो राउंड 2 में ये बढ़ना है। EBC की अगर देखेंगे जो मैक्सिमम कट ऑफ आपका गया था 2024 में 26,461 और इस साल अभी 25,294 गैप देखेंगे -7,678। दैट मीन्स कि आप EBC का अगर हम देख रहे हैं तो 167 है, -4% डाउन है। और SC का देखेंगे तो आपका गैप 6% अभी राउंड 1 में अभी गैप है पिछले साल के कंपेयर में। अगर ST का हम देखते हैं तो -12% और प्राइवेट में आप देखते हैं इधर तो 8,31,721 गया था और इस साल अभी 4 लाख के आसपास है। दैट मीन्स में गैप देंगे 49%, 50% लगभग अभी गैप है इसमें अगर पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कैटेगरी वाइज देखा कि मैक्सिमम कट ऑफ पिछले साल कितना गया था और इस साल अभी राउंड 1 तक कितना गया। तो एक प्लानिंग जब आप करेंगे अपने एडमिशन्स के लिए अलग अलग स्टेट्स में या स्पेशली बिहार में जो बच्चे फोकस कर रहे हैं जो डोमिसाइल होल्डर है या अदर स्टेट के, तो उनके लिए ये डेटा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा प्लानिंग में। आपके एक ईजी के लिए ये भी बताते हैं जो फर्स्ट टाइम आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे तो आप शिक्षा समाधान का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट जैसे आप ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग कर रहे हैं झारखंड बिहार, ये सारी काउंसलिंग्स आपको यहाँ मिल जाएगी। कैसे यूजफुल होगा क्योंकि काउंसलिंग में प्लानिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। एक आपका कॉलेज पेट है, दैट मीन्स कि आपके रैंक पर हर स्टेट में या ऑल इंडिया में कहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि देखिए एडमिशन MBBS में लेना बहुत ही आसान है और लेकिन इसमें जो चैलेंज होता है आपके रैंक पर बेस्ट ऑप्शन मिलना या जो भी बच्चा क्वालिफाई किया है, क्योंकि क्वालिफाई जो भी करेंगे वो MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। केवल फीस का कंसर्न होता है क्योंकि प्राइवेट और डीम्ड की फीस ज़्यादा होती है। तो आपको जो कॉलेज फिल्टर है कैसे हेल्पफुल रहेगा, तो आप जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर बिहार ऐप में आप जाकर बिहार स्टेट की काउंसलिंग जब सेलेक्ट करेंगे
तो जब कॉलेज फिल्टर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये स्क्रीन इस तरह दिखेगा। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कॉलेजेस आपको रैंक वाइज गवर्नमेंट है, प्राइवेट है ना, या बीडीएस सारे कोर्सेज के लिए, क्योंकि सारा कटअप दिखाना थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है एक स्मॉल वीडियो में, तो टाइम टेकिंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि रैंकिंग वाइज है, आप देखेंगे यहाँ पर फी है, टाइप है ना, कब बना हुआ है, सीट्स कितनी है, या बॉन्ड का स्टेटस है नहीं पीजी, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब आप एडमिशन की प्लानिंग करना जाते हैं तो ये सारा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पास्ट ईयर का कट ऑफ सारा दिखा देगा, और पॉसिबिलिटी जैसे आपको देखते हैं कि किस राउंड में मिल सकता है, जैसा कि हमने अभी कट ऑफ डिस्कस किया था इंडिविजुअली कैटेगरी वाइज। तो आप देखे होंगे कि अभी लगभग हर कैटेगरी में राउंड 1 में काफ़ी रैंक कम तक ही अलॉटमेंट हुआ। तो यहाँ पर जैसे दिखा रहा है कि राउंड 2 में, दैट मीन्स कि अभी कम है, जो आपने आप यहाँ पर रैंक फिल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये एनालाइज करके बता देता है कि ये आपको राउंड 2 में मिला है, राउंड 1 में पास्ट ईयर का भी जो काउंसलिंग हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चा अभी जो रैंक डाला गया उसके हिसाब से नहीं मिल सकता था, तो ऐप भी आपको बता रहा है बट राउंड 2 में मिल सकता है। और आप भी देख रहे हैं कि लगभग 10 से 12% अभी कटअप का इंक्रीमेंट होना ही होना है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, सबके लिए इंक्रीज होगा तो आपके रैंक पर मिलेगा। तो ये एनालाइज करके इजीली बताता है हर कॉलेज का, आप इंडिविजुअली इस ऐप के माध्यम से कटअप देख सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई एमबीबीएस या बीडीएस जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं, आपको इस तरह एक चॉइस फिलिंग बताते हैं जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह आप चॉइस फिलिंग आप अपने वेबसाइट पर इससे देख कर सकते हैं। ये इजीली अरेंज कर देता है रैंकिंग वाइज। ऐप में बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी, और फर्दर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन पर जो ऐप में दिखा रहा कर सकते हैं। आप जैसे बिहार की काउंसलिंग करने जाए, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करने जा रहे हैं ऑल इंडिया का, तो उसमें बेसिकली सिंपल सा टिप्स होता है कि आज के डेट में एमबीबीएस में लेना एडमिशन बिल्कुल ही आसान है। दैट मीन्स कि कोई बच्चा अगर क्वालिफाई करता है तो एमबीबीएस में ले सकता है। कंसर्न आता है कि अगर आपकी लो रैंक है तो आप उस केस में, क्योंकि प्राइवेट और डीम्ड की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको थोड़ा सा अपना बजट देखना होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी बहुत अच्छी रैंक है, दैट मीन्स कि आपको अपने स्टेट में मिल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि ऑल इंडिया या किसी दूसरे स्टेट में आपके रैंक पर बहुत अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो आपको थोड़ा कंपैरिजन और थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत होती है। इसमें आपको ऐप बहुत हेल्प देखे होंगे सभी का, आपका कट ऑफ के थ्रू आप गो थ्रू हो सकते हो, बिहार है, यूपी है, झारखंड, सबका, क्योंकि सारी काउंसलिंग चल रही है, तो आप अपना रैंक यहाँ पर फीड करके देख सकते हैं कि आपके रैंक पर क्या मिल रहा है, आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग क्या हो सकती है, या आप हमारे हेल्पलाइन पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप मेनली आपको क्या ध्यान देना है, जैसा कि अभी बताया कि जैसे ऑल इंडिया हो गया, आपका AIQ का जो है ओपन स्टेट है ना, या स्टेट लेवल की जो भी काउंसलिंग्स है, तो इनमें सब में आपको देखना है कि आपकी रैंक पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और कंपैरिजन करना है कि क्या हम यहाँ पर लेते हैं जो भी अदर स्टेट में कॉलेज मिल रहा है, जो आपके स्टेट में मिल रहा है, क्या वो बेटर ऑप्शन है या नहीं। किन बातों को ध्यान रखना, बॉन्ड वगैरह, पीजी है, फी है, इसका भी, लोकेशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आपको चॉइस फिलिंग बनाते समय ध्यान रखना है। ऐप इन सारों बातों को ऑलरेडी ध्यान रखा है, बैलेंस करना है। जो भी, अगर मान लीजिए आप जैसे भी बिहार की काउंसलिंग कर रहे हैं और आपको ऑलरेडी एक कॉलेज मिल चुका होगा, है ना, मोस्टली बच्चों का जिनकी रैंक अच्छी होगी मिल चुका, तो उनको ऑल इंडिया का जैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको खासकर ध्यान रखना होगा कि कितनी चॉइसेस फिल की जाए कि इससे बेटर ऑप्शन मिले, और ऑल इंडिया में क्या बेटर ऑप्शंस हैं, इसमें काफ़ी आपको ये सारे हेल्पफुल रहेंगे ऐप में। प्राइवेट कॉलेज की नेचुरल सी फीस ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है एमबीबीएस में जो क्वालिफाई है, केवल फीस का कंसर्न होता है। तो आपको देखना होगा कि अगर प्राइवेट में भी देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि सभी जगह जैसे डीम्ड है या अदर स्टेट में जितने भी ओपन है, जैसे आपका यूपी का ओपन स्टेट है, या फिर आप कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का ले सकते हैं यूपी के अलावा भी, और आपका बिहार में भी ले सकता है कोई भी, ये भी आपका ओपन स्टेट है। तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आपके रैंक पर बजट में वो कॉलेजेस मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कीजिए, और टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ, इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो सारे डिटेल टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट्स होगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और एज सुन हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now